इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नमस्कार दोस्तों, मैं सिरांधा एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर हिंदी में द हिंदू अखबार से करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं भारत में पुलिस रिफॉर्म्स की। आपको तो पता ही है कि भारत में पुलिस कितनी एक्टिव है। हमारे देश की पुलिस दुनिया भर में हमको लगता है सबसे ज़्यादा एक्टिव है। खास करके यूपी पुलिस का तो जवाब ही नहीं है। पूरी दुनिया में सबसे तेज, सबसे सतर्क, बेईमान तो एकदम ही नहीं है। माँ के पेट से ही ईमानदारी का घुट्टी पीकर आई है। चलिए, तारीफ बहुत हो गया, अब शुरुआत करते हैं। और इसकी शुरुआत किसकी शुरुआत? पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। भारत में पुलिस रिफॉर्म्स की शुरुआत होती है 1861 से। ब्रिटिश सरकार ने पुलिस अधिनियम 1861 बनाया। ये कानून आज भी भारत में पुलिस व्यवस्था का मूल ढांचा है। इसका उद्देश्य जनता की सुरक्षा से ज्यादा राज्य का नियंत्रण बनाए रखना था। इसके बाद 1977 से 1981 के दौरान राष्ट्रीय पुलिस आयोग यानी एनपीसी बना। इसने 1861 के पुराने कानून को बदलने और जांच को कानून व्यवस्था से अलग करने की सिफारिश की। 1998 से 2000 इस दरमियान रिबेरो और पद्मना भैया समितियां बनी। कौन सी समितियां बनी? रिबेरो और पद्मना भैया समितियां 1998 से 2000 के बीच बनी। इन्होंने भी एनपीसी की सिफारिशों को दोहराया और स्वतंत्र निगरानी व ढांचागत सुधारों पर जोर दिया। 2005 इसके बाद 2005 में क्या होता है? सोली सोराबजी समिति ने मॉडल पुलिस एक्ट 2006 का मसौदा तैयार किया ताकि पुरानी जो औपनिवेशिक व्यवस्था थी उसकी जगह लोकतांत्रिक पुलिस व्यवस्था लाई जा सके। 2006 में सुप्रीम कोर्ट का एक मामला था प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ। इसमें फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 7 महत्वपूर्ण निर्देश दिए जिनमें शामिल थे पुलिस प्रमुख यानी कि डीजीपी के लिए निर्धारित कार्यकाल हो, राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया जाए ताकि राजनीतिक दखल कम हो सके, पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना की जाए ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेडागास्कर में राजनीतिक संकट मंडरा रहा है। मेडागास्कर में पानी और बिजली की कमी को लेकर शुरू हुए युवा प्रदर्शन अब हिंसक हो गए हैं और राष्ट्रपति के इस्तीफे की ये मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को सेना के एक खास यूनिट का समर्थन मिला है, जिसके बाद राष्ट्रपति ने देश में अवैध रूप से सत्ता पर कब्जा करने के प्रयास का आरोप लगाया है। इस अशांति में संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कम से कम 22 लोग मारे गए हैं। मेडागास्कर दरअसल खनिजों से समृद्ध है, जहां मुख्य रूप से ग्रेफाइट, क्रोमियम, इल्मेनाइट, टाइटेनियम अयस्क जिसको कहते हैं, क्वार्ट्ज और यूरेनियम पाए जाते हैं। ये दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और कीमती पत्थरों जैसे माणिक और नीलम के लिए भी महत्वपूर्ण है। खनिजों का खनन देश की अर्थव्यवस्था में कितना महत्वपूर्ण योगदान देता है, यह आप सबको भी पता है। तमिलनाडु में हाल की पुरातात्विक खबरों में चेन्ननूर में 10,000 साल पुराने महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आए हैं जो निरंतर मानव बसावट के इतिहास को दर्शाते हैं। थिरुमलपुरम की खुदाई से लौह युग की संस्कृति की पुष्टि हुई है। राज्य सरकार किलाड़ी में 11वें चरण के साथ साथ वेल्लालूर और नागपट्टिनम सहित 7 नए स्थलों पर भी खुदाई की योजना बना रही है। ये सभी इलाके चेन्ननूर, नागपट्टिनम, थिरुमलपुरम, वेल्लालूर, किलाड़ी, जहां पर खुदाई की गई है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रक्त रोग है। इसका नाम आप सभी ने सुना होगा। इस बीमारी में शरीर पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है, जिससे खून की कमी यानी कि एनीमिया हो जाता है। ये आनुवंशिक दोषों की वजह से होता है जो ग्लोबिन चेन के संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। इसके इलाज में अक्सर नियमित रक्त आधान और आयरन ओवरलोड के प्रबंधन के लिए चिलेशन थेरेपी की आवश्यकता होती है।
भारतीय वन्य जीव न्यास की स्थापना 1998 में भारत के वन्य जीवों और उनके आवासों पर बढ़ते संकट को देखते हुए की गई थी। इसका मिशन समुदायों और सरकारों के साथ मिलकर वन्य जीवों और उनके आवासों का संरक्षण करना था। भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट की रिपोर्ट, जिसका शीर्षक गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड है, भारत के वन रक्षकों की महत्वपूर्ण और खतरनाक भूमिका पर प्रकाश डालती है। यह रिपोर्ट उनके व्यक्तिगत अनुभवों और बलिदानों का विवरण देती है, जिसमें ड्यूटी के दौरान मारे गए या घायल हुए 540 रेंजरों का उल्लेख है। 2025 का एबेल पुरस्कार जापानी गणितज्ञ मासाकी काशिवारा को बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके मौलिक योगदान के लिए दिया गया। उनके काम में डी मॉड्यूल के सिद्धांत का विकास और क्रिस्टल आधारों की खोज शामिल है, जिसने विभिन्न गणितीय क्षेत्रों को जोड़ा है। ग्रेट निकोबार पर सरकार एक बड़ी विकास परियोजना पर काम कर रही है, जिसमें एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, हवाई अड्डा और एक नया शहर शामिल है। इस परियोजना का लक्ष्य व्यापार और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। हालांकि पर्यावरण को नुकसान और स्थानीय शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों पर खतरे की चिंताओं के कारण इसका कड़ा विरोध हो रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारतीय नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देता है। इसका उद्देश्य शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार से लड़ना और सरकारी गतिविधियों को जांच के लिए खोलकर लोगों को सशक्त बनाना है। COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन 10 से 21 नवंबर 2025 तक ब्राजील के बेलेम शहर में होगा। मुख्य चर्चा जलवायु वित्तपोषण, अनुकूलन रणनीतियों और नए राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों पर केंद्रित होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन में हमने PDF फाइल का लिंक डाला हुआ है, वहां से आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे। बहुत धन्यवाद।